किससे कहते हैं, क्वेश्चन में आता, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक अम्ल किससे कहते हैं, या कहीं भी क्वेश्चन आए या इसके किसी भी पार्ट से कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डीएनए की बनने की प्रक्रिया को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए बनने की प्रक्रिया को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो डीएनए कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से डीएनए होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात कर लें। डीएनए किसी भी जीव के कोशिका के केंद्रक में होता है, किसी भी जीव के कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मान लो ह्यूमन है तो ह्यूमन की किसी भी कोशिका में डीएनए पाया जा सकता है। तो कोशिका तो सभी को पता होनी चाहिए कोशिका क्या होती है। सूक्ष्म संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, अर्थात शरीर की सबसे छोटा भाग क्या हमारा कोशिका है। अब बात करें कि डीएनए कैसे बनता है। तो सभी को पता है बीएसपी एक जैसी बहुजन समाजवादी पार्टी, एक मायावती सरकार है जो उसकी पार्टी है, उसे कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, उसे बीएसपी ये हमारी ट्रिक है। तो बी का मतलब बेस होता है, एस का मतलब शुगर और पी का मतलब फास्फेट। तो अगर हिंदी में बात करें तो बेस का मतलब क्षार और एस का मतलब शुगर का मतलब शर्करा और फास्फेट होता है PO4 के रूप में पाया जाता है। अब इसकी अगले की बात करें तो हम जो क्षार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्योरीन और पिरिमिडिन। प्योरीन दो प्रकार का होता है और पिरिमिडिन भी दो प्रकार के होते हैं। प्योरीन दो प्रकार एड्रेनलिन जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। पिरिमिडिन होता है जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं और साइटोसिन जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एकल कुंडलन पाया जाता है, अर्थात जब ए और जी इसमें जो पाया जाता है वो एकल कुंडलन के रूप में होता है। टी और सी होता है वो द्वि कुंडलन के रूप में पाया जाता है। तो अगले देखिए यहाँ पे, तो न्यूक्लिक अम्ल तो इसमें क्या होता है, बेस और शर्करा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेस और शर्करा दो मिल जाए तो क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके इन दोनों के साथ अगर फास्फेट समूह मिल जाता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसके जो होता है एकल समूह के रूप में पाया जाता है। अगर इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं, बहुत सारे एकल जो रूप होते हैं मिलकर बन जाती हैं तो किस रूप में बन जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में। अब जो एकल रूप किस प्रकार से बनता है उसको हम अगली बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने बात कर ली थी शर्करा, अब बात करेंगे शुगर की। अब किसकी बात करेंगे, शुगर की। तो देखो मतलब शर्करा, तो इस प्रकार से शर्करा होती है, इसे बोलते हैं राइबोस शर्करा। ये क्या होती है, राइबोस शर्करा। 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जिसे बोलते हैं राइबोस शर्करा। 5 कार्बन क्या है, 1 2 3 4 और 1 5, अर्थात 1 2 3 4 और 5। इसको बल हमने कहा, इसको हमने बल कहा, तो बल के ऊपर डैश लगा दिया। डैश का मतलब होता है कार्बन, डैश का मतलब होता है कार्बन। यहाँ 2 हुआ तो 2 मतलब दूसरे नंबर पे कार्बन है, 3 है तीसरे नंबर पर कार्बन, 4 चौथे नंबर कार्बन, 5 है तो 5वें नंबर पर कार्बन। इसके बाद इसकी संरचना अगर हम देखें तो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। देखो इस प्रकार से CH2OH और H, इस प्रकार की संरचना इसकी इस प्रकार से होती है एकल की। इसमें से H जे हट जा, इसमें से जे हट जाएगा समूह, यहाँ पर कौन जुड़ता है, जे वाला समूह। कार्बन नंबर 1 पे कौन जुड़ता है, बेस। कौन जुड़ता है, बेस। अब आ जाओ कार्बन नंबर 3 की बात करें। कार्बन नंबर 3 पे इसका H समूह हट जाता है और इसके साथ P जुड़ता है। वो किस प्रकार जुड़ता है अभी हम बताएं। इसके बाद होता है कार्बन नंबर 5, जो होता है कार्बन नंबर 5 CH2OH। अब देखिए आप अगले इसकी और अगले संरचना देखें तो हमने कहा इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड वो एक से ज्यादा इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड मिलते रहेंगे और तो क्या कहते हैं इसे, अगर इसके साथ फास्फेट समूह जुड़ जाता है, अब इसको फास्फेट समूह पर इसे कह दिया हमने न्यूक्लियोसाइड। इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं इस समूह को, इस समूह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यदि इसके साथ फास्फेट समूह जुड़ाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो फास्फेट समूह किस प्रकार जुड़ता है उसकी हम बात करेंगे, उसकी हम बात कर ले।
तो इसमें किस प्रकार बात करते हैं, जे होता है PO4 के रूप में होता है। तो जे हो गया P, इस प्रकार से O, इस प्रकार से PO4 होता है। तो किस प्रकार जुड़ रहा है देखो, तो इस प्रकार से होता है जे, इस प्रकार से जे होता है, इस प्रकार से जुड़ता है। तो इस प्रकार से खुलता है, लेकिन इसको हम P के रूप में दर्शा रहे हैं। तो किस प्रकार दर्शाते हैं देखो, जे P होता है, यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता था, दूसरे उसमें हमें दर्शा रखा है कार्बन नंबर 5 पे होता है। कहाँ P जुड़ता है, कार्बन नंबर 5 पे होता है। इसका कार्बन जो पहला है, पहले हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 3 से P जुड़ता है, और दूसरा जो न्यूक्लियोसाइड है उसके कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है। इस प्रकार से संरचना जो हम कहते हैं डीएनए की, 5 से 3 डैश का मतलब कार्बन, अर्थात जो 5वें नंबर कार्बन इस पे क्या है P है, जो 3रे नंबर कार्बन इस पे क्या है OH समूह होता है, इसमें OH समूह होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है डीएनए। इस प्रकार से हमारा बहुत सारी श्रृंखलाएं होती रहती है, इससे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। इस प्रकार बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती हैं, तो इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण रूप से डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा डीएनए, और डीएनए बन जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अर्थात डीऑक्सी क्यों बोला, क्योंकि इसमें कितने O है, 2 है। तो डी को मतलब डी को डाई या डी बोलते हैं, डी को। तो अर्थात इसमें कौन है, ऑक्सी कितने 2 हैं, तो इसमें डीऑक्सी। राइबोस मतलब राइबोस सर्कल से बात है, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। इसका होता है न्यूक्लिक आरएनए, जो किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसे कहते हैं ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसे किस प्रकार से कहते हैं देखो, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगली बात करें। देखो इसमें से जे वाला समूह कार्बन नंबर 2 पे O हट जाता है, कार्बन नंबर 2 पे हट जाता है, इसमें O कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो इसलिए इसे खाली ऑक्सी कह दिया। और राइबोस न्यूक्लिक एसिड वो एसिड के रूप में, अर्थात कार्बन नंबर 2 पे अगर O लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे O लगा हुआ है, तो समझ लो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, अगर नहीं है तो ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसके तो आरएनए की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए की संरचना किस प्रकार से बनती है, जब ये सब मिल जाते हैं तो डीएनए की संरचना किस प्रकार बनती है। तो ये होगा हमारा डीएनए बनना था, न्यूक्लियस हम किससे कहते हैं। अगर इसी का डीएनए कैसे बनता है वो बता रहे हैं, या क्वेश्चन आ सकता है डीएनए की द्विगुणित संरचना को समझाइए, डीएनए की द्विगुणित संरचना को समझाइए। हम उसकी बात की थी कि डीएनए कैसे बना, अर्थात डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को मिलकर क्या बनता है, डीएनए बनता है। कैसे बनता है, अर्थात द्विकुंडल के रूप में बनता है। कैसे, किस रूप में बनता है, द्विकुंडल के रूप में बनता है। इस प्रकार से द्विकुंडल होते हैं, किस प्रकार से देखो, जे इसकी हमने किसकी BSP, अर्थात जे शुगर और फास्फेट मिलकर क्या बनते हैं, जे इसकी बनाते हैं बैकबोन। क्या, बैकबोन, डीएनए की रज्जु। जब कौन डीएनए बना रहे हैं, बी डीएनए। कौन सा डीएनए, बी डीएनए की बात कर रहे हैं, बी डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो रज्जु होती है, अर्थात डीएनए की जो रज्जु होती है, रज्जु किससे कहते हैं, अर्थात किसी रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे हम कहते हैं। तो ऐसे क्या कहती है, डीएनए, हमारे डीएनए की हम बात कर रहे हैं, तो डीएनए की रज्जु की बात कर रहे हैं। तो ये किसकी मिलकर बनती है, बी शुगर की और फास्फेट की मिलकर बनी होती है। इनके ये बीच में पाए जाते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं। इस प्रकार से बेस पाए जाते हैं। वैज्ञानिक 4 गेम ने दिया था, बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, वो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। किस रूप में, जे होते हैं बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात किस बॉन्ड के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है।
आयोडीन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और इसका घुमाव इस तरफ से होता है, हमेशा इसी तरफ से होता है BDNA का। तो जब भी चित्र बनाना तो इसी घुमाव से बनाना होगा तुम्हें, अर्थात राइट साइड से। अब देखो इसमें ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, एक कुंडल माना जाता है। इसका एक कुंडल नहीं माना जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एक कुंडल माना जाता है। अर्थात इसमें और इसमें दोनों मिलके कितने होते हैं नाइट्रोजन क्षारक, कितने नाइट्रोजन क्षारक 10 पेयर के रूप में पाए जाते हैं। पेयर के रूप में किस प्रकार से, देखो यहाँ पे आयोडीन थायमिन के साथ जुड़ा हुआ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ था, फिर आयोडीन थायमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ, और यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, अर्थात इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो किसके रूप में, पेयर के रूप में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने 10 हैं। तो कितने पाए जाएंगे 10 पेयर के रूप में पाए जाते हैं, पेयर के रूप में बेस पाए जाते हैं, बेस के रूप में पाए जाते हैं। अब दूरी की बात कर लें तो एक कुंडल की दूरी कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन आपस में जो बेस पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है, जो मान लीजिए आपस में बेस पैरों की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो अब देखो इसमें से हम लोग इसमें 1 5 तो 3 होती है। अब जेवाई देखो, जेवाई की तो जे कौन सी होगी 3 डैश से, जे होगी 5 डैश से, अर्थात एक इसके समांतर बनती है श्रृंखला तो एक इसके प्रति समांतर बनती है। जे अगर मान लो समांतर श्रृंखला नाम दे दिया तो जे कौन से प्रति समांतर है। हमने बता दिया था कि डीएनए के नंबर 5 से 3 क्यों होता है, 5वें नंबर पे फास्फेट जुड़ा हुआ होता है, तीसरे नंबर पे कौन जुड़ा हुआ होता है, OH समूह से जुड़ता है दूसरे कार्बन नंबर, इसलिए हम कहते हैं 5 से 3 इसका निर्माण होता है। हमेशा डीएनए का निर्माण कौन सी दिशा में होगा, 5 से 3 डैश दिशा में होगा। डैश का मतलब कार्बन होता है, बताई भी दिया। अब देखो क्या हो, तो इसमें हम बात कर लें कि डीएनए का पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, अर्थात 4 कार्बन आयोडीन थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और इसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। किसमें भी डीएनए में हमेशा 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा डीएनए का, डीएनए की बात कर लें कि जो ह्यूमन की कोशिका है, ह्यूमन की कोशिका मतलब मानव की कोशिका में कितना बड़ा डीएनए पाया जाता है। मानव की कोशिका में डीएनए लगभग 2.25 मीटर पाया जाता है, अर्थात 2.25 मीटर पाया जाता है।